सभी का मंगल हो। ओम नमो नारायण। श्रीमद् भागवत महापुराण से गीता प्रेस की भागवत नवनीत डोंगरे जी की भागवत महापुराण इस नाम से है। तो एक संकल्प भगवान की प्रेरणा से, गुरुदेव की प्रेरणा से यही है कि जब तक सांस रहेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण का पठन मनन चिंतन चलता रहेगा। और अभी चौथी बार चल रहा है, अच्छी बात है, बढ़िया है। यहाँ पर डोंगरे महाराज जी क्या बोलते हैं, उनका सारा बहुत सरल क्या कहते हैं, उनकी व्याख्या क्या करते हैं। जो महाराज कहते हैं, भगवान महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा कि मनुष्य भगवान को केवल भय से मानता है या अपनी इच्छा पूर्ति के लिए उसकी पूजा आराधना करता है, लेकिन दिल से उसके आगे उस ढंग से नहीं झुकता, क्योंकि उसके अंदर भी एक अभिमान भरा हुआ है। या यूं कहिए कि वो अपनी इच्छा पूर्ति और भय को ही बस केवल काउंट करके चलता है। ये भी एक अभिमान ही है कि जब जरूरत पड़ेगी भगवान जी हैं, जब है तो भगवान जी हैं। अरे आप उनको दिल से सहज स्वीकार करो। दिल आत्मा एक शब्द आता है, उसके बाद फिर तो आप कुछ भी बोलिए ना उनको समर्पित भाव से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं, वो क्या कहते हैं, कभी कभी भगवान में या किसी धर्म में भी दोष देख लेता है। अपने दोष उसको दिखते नहीं, अपनी छोटी छोटी गलती को भी स्वीकार करने में उसको एक अजीब सा लगता है। या कोई भी पाप करता है तो भी कहता है मैंने तो औरों को मुकाबले छोटा सा करा, अपने मन को समझाता है। तो बताओ भगवान का डर कहाँ रहा, आप बताइए आप। और भगवान को भी कहते हैं, हे भगवान मैं तो ऐसा कोई विशेष कुछ करा भी नहीं, लोग तो पता नहीं कितने बड़े बड़े पाप अनर्थ करते हैं, भयंकर काम करते हैं, मैं तो वैसा भी नहीं कर रहा हूँ, छोटा सा ही तो है भगवान जी, क्या करें, दैनिक दिनचर्या का काम है, पेट का सवाल है, परिवार का सवाल है, वगैरह वगैरह जो भी कुछ। तो फिर कहाँ झुके, कहाँ अपने दिल आत्मा से भगवान को स्वीकार करा। आगे क्या कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में डोंगरे जी महाराज जी जो व्याख्या कर रहे हैं, उसके अंदर ये भी है कि आप क्या कहते हैं, जो भी कुछ करते हैं पाप को याद रखो, बल्कि उसकी एक डायरी बनाओ, उसको लिख कर रखो, ताकि आपको रोज याद रहे। आप जब भी देखो डायरी देखो, लेकिन कोई भी अच्छा कार्य कराओ उसको याद मत रखो। उसके लिए तो एक उन्होंने एक बाकायदा एक छोटा सा शब्द प्रयुक्त करा है, न मम। बस चल हाथ में लीजिए, संकल्प लीजिए, कोई अगर आपसे अच्छा कार्य हुआ घर आकर आप संकल्प लीजिए, न मम। न से नहीं बनता ना, तो खाली न और मम, मेरे से, कि मेरे से कुछ भी नहीं हुआ पुण्य, बस इतना कह के वो जल को छोड़ दीजिए, भगवान का नाम लेते हुए जल को छोड़ दीजिए, ताकि वो पुण्य भगवान को समर्पित किए। भगवान मेरे से न मम, मेरे से कुछ भी, मैंने कुछ भी नहीं करा है, और जो भी कुछ हुआ है वो आपने करा और आपको ही समर्पित। कृष्ण कृष्ण या राम राम या जो भी आप देवी माँ का किसी का भी आप नाम लेते हुए जल को छोड़ दीजिए। और पाप को याद रखिए, इस चीज पे अच्छी तरह गौर कर लीजिए, और आपको पश्चाताप होना चाहिए छोटी छोटी गलती के लिए, छोटे छोटे अपराध के लिए, कोई भी गलती दोष कुछ के लिए भी। और फिर भगवान से आगे आप आंखें भाव विवल होकर कहिए, रो कर कहिए, भाव विवल होकर बार बार क्षमा प्रार्थना करिए कि हे भगवान जी मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। मैं 2-3 तरह से प्रतिदिन भगवान से क्षमा मांगता हूँ। हे भगवान, हे गुरुदेव, मेरे से मन वचन कर्म से जो भी कुछ किसी की भावना को ठेस पहुंची, किसी भी जड़ चेतन सजीव निर्जीव मानव जगत प्राणी जगत यहाँ तक बोलता हूँ, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं क्षमा प्रार्थी, जाने अनजाने में जो भी ठेस पहुंची हो उनसे भी क्षमा प्रार्थी हूँ, आपसे भी क्षमा प्रार्थी हूँ। उनके मन में मेरे प्रति पॉजिटिव बन जाए, वापस से मिठास बन जाए, प्रेम बन जाए। अब गलती हो गई, आगे से नहीं होगी, फिर भी कभी कभी चूक हो जाती शब्दों वाली, ठीक है। हालांकि कोई भी ऐसा गलत कर्म भगवान की दया से नहीं होता है, फिर भी उससे भगवान से रोकते हैं, भगवान बस आप ही करवा रहे हो, आप ही चल रहे हो, आप ही बोल, मेरी ज्ञानेन्द्रिया कर्मेंद्रिया मन वचन कर्म आप ही हैं, आप ही कर रहे हैं, आपको ही देखना। आज का दिन आपके नाम, आपकी कृपा बनी रहे। आज के दिन के लिए तो कहो, कल किसने देखा है। आज का भी समय का कुछ भरोसा, तो जितना समय भगवान दे रहे हैं वो भगवान के नाम पे, और क्या चाहिए बताइए आप। यही श्रीमद् भागवत महापुराण बोल रहे हैं। इतना पवित्र ग्रंथ, वेदों का निचोड़ उपनिषद, उपनिषदों का मतलब अर्घ जो है वो भागवत महापुराण, या यूं कहिए वेदों का
सारे शास्त्रों का बड़ा गजब का है, इससे ऊपर ग्रंथ नहीं माना जाता। फिर रामायण का नंबर आता है। हालांकि रामायण और भागवत महापुराण एक ही रख लीजिए, मैं इसमें विभेद में नहीं जाना चाहता, अपनी अपनी पसंद। जैसे तुलसीदास जी को भगवान राम जी और सूरदास जी को भगवान कृष्ण जी, ठीक है। तो दोनों के लिए अलग अलग महत्व, अलग अलग भाव, खेल भावों का ही है। तो तब भगवान आपके प्रति दया करते हैं, वो दयालु होते हैं और वो आप पे कृपा करके जब आप पश्चाताप करते हैं, रोज अपनी गलती का वो करते हैं, फिर ध्यान देना, जानबूझ की गलती करके फिर माफी मांगो, फिर गलती करके माफी मांगो, वो नहीं। जाने अनजाने में आप बहुत सजग रहते हुए भी, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि आप जानबूझ के कुछ नहीं कर, आप मेरे को ही ले लीजिए, लेकिन मेरे को जब अपने फील्ड के अंदर स्पष्टता से, स्पष्टवादिता का प्रयोग करना पड़ता है, जो शब्द है स्पष्ट समझाना पड़ता है, एकदम कहते हैं ना निर्लेप भाव से। तो स्पष्टवादिता हमेशा कटु सत्य होता है, ठीक है ना। तो खट्टा मीठा कड़वा तीखा, तो उसमें भी कईयों को चोट तो पहुंचती है ना दिल में। तो बट नेचुरल, हालांकि जो समझते हैं वो समझते हैं, तब भी माफी मांगनी चाहिए। तो इसीलिए मैं तो बराबर कहूंगा, श्रीमद् भागवत महापुराण का ये सबसे बड़ी चीज आई है कि अपने दोष को देखना, अपने सब कुछ करना, और किसी का छिद्रान्वेषण या कहते हैं क्रिटिसिज्म, मतलब नुक्ताचीनी करना, कमियां निकालना, बिल्कुल हमें खत्म करनी चाहिए। मैं तो खुद कह रहा हूँ, मैं वक्ता हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ कि मैं तो अपनी कमियों को दूर करने में लगा हुआ हूँ। काफी हद तक मैं इसमें सफलता पा रहा हूँ भगवान की, क्योंकि भगवान साथ दे रहे हैं ना, मेरे गुरुदेव साथ दे रहे हैं, तो मैं सफलता पा रहा हूँ। तो इसीलिए तब मैं बोलने का अधिकारी हूँ। अगर मैं इसमें बिल्कुल जीरो होता तो मैं आपको नहीं बोलता, क्योंकि मेरा एक बहुत अच्छा एक सिद्धांत ही मान लीजिए भगवान की दया से, कि जो कुछ मैं बोलता हूँ, लिखता हूँ, करता हूँ, जो मैं अपनाता हूँ वही, आए बाएं नहीं होता मैं। जो चीज नहीं अपनाता उस पर बोलता ही नहीं मैं, जो मेरे अंदर कमियां उस पर बोलता ही नहीं, ना लिखता हूँ, तभी तो प्रभाव पड़ेगा ना। लेकिन सब चीज के पीछे क्या चीज है? श्रीमद् भागवत महापुराण, रामायण या धर्म ग्रंथ और भी हैं, अच्छी बातें सुनने को, तो हमारा बार बार मस्तिष्क पॉजिटिव बना रहता है, वो सोच विचार चलता रहता है, चिंतन मन चलता रहता है, फिर हम संसारिक चिंताओं से आराम से सलटते भी रहते हैं। वो तो आएंगी कुछ ना कुछ, ठीक है। मंगल कामना, नमस्कार, ओम नमो नारायण।